किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दो तो देखो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाएगा। अगर कोई इंसान आपकी कदर करना छोड़ दे तो आप भी खामोश हो जाएं। एक इंसान पहले बहुत कदर करने वाला होता है, आपके साथ फ़ोन पर राब्ता रखता है और आपके साथ हर वक्त कनेक्ट रहता है, और बाद में आपको अचानक छोड़ देता है। फिर आप उसको बार बार कॉल्स करते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लेकिन अगला बंदा आपसे भागना शुरू कर देता है। याद रखें, आप अब उसके पीछे भाग रहे हैं और ये आपकी बेकदरी करवा रहा है। इसके बरक्स आप अपने ससुराल में देख लें, ससुराल में कोई आपको पसंद नहीं करता। लेकिन ससुराल में मैंने एक बात जो सीखी वो ये है कि हमें दूसरे नापसंद होते हैं। कुछ बहुत पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, लेकिन कुछ कम पसंद होते हैं। लेकिन हमें दूसरे पसंद नहीं, तो ये इतनी खतरनाक या खौफनाक बात नहीं है। खौफनाक बात ये है कि हम दूसरों को पसंद नहीं। उनकी लिस्ट में आप पहले नंबर पर हैं और हमें इस लिस्ट में आने से बचना है। वो आपकी किस बात पर आपको पसंद नहीं करते? ससुराल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी खुश नहीं होते और आप उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं इन्हें खुश करने में। तो यहाँ आपको भी खुदगर्ज़ होना पड़ता है। अपनी खुशी के लिए आप भी खुदगर्ज़ बनें। आप अपना दिल नर्म करके हर दूसरे शख्स की खुशी के लिए कुर्बानी देते हैं। मैंने भी ज़िंदगी में यही सीखा है कि सेल्फ़िश होना ज़रूरी है। अपनी खुशी के लिए मैंने पहला कदम ये उठाया कि लोगों के साथ किसी भी टॉपिक पर बहस करना छोड़ दिया, क्योंकि लोगों की सोच आपसे डिफरेंट है। लोगों का रवैया आपके रवैये से मुख्तलिफ है। आप लोगों से क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका रवैया जो है वो आपसे मुख्तलिफ है, वो आपको ख़त्म कर देगा। दूसरे नंबर पर मैं हर वक्त दूसरों की सुनती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। दूसरों के मसले, किसी के घर में मसला, किसी की सास बहू में मसला, किसी के शौहर बीवी में मसला, किसी के बच्चों में मसले, लड़ाई झगड़े वगैरह, और किसी का कारोबार ठप हो गया। मैं ये सब सुनकर थक गई। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ बनाऊँगी। मैंने उन लोगों को समझना और सुनना छोड़ दिया है और उनकी हेल्प भी मैंने बहुत की है, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मैंने हमेशा उनकी हेल्प की, और जब मुझे कोई मसला होता था तो मुझे सुनने को कोई तैयार ना था और मैं अपने मसलों के लिए डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन कोई मेरा हमसर नहीं था जो मुझे सुने। तो मैंने सोचा कि अब मैं किसी की खातिर अपने आप को ख़त्म नहीं करना। मैं अब किसी को नहीं सुनूंगी। अल्लाह अगर किसी को कोई परेशानी देता है या कोई किसी मसले में उलझाता है तो ये उसकी आजमाइश है। अल्लाह उसको सिखाना चाहता है। इसलिए दूसरों के मसलों में, दूसरों की परेशानियों में पड़ना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद भी खुश रहना है। दूसरे आपको जो भी समझे, आपने उनकी नहीं सुननी, वो तो वैसे ही आपके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि दूसरे क्या कहेंगे। हम दूसरों का ठेका नहीं हमने लिया कि हम उसके मसलों में अपने आप को गंवाएँगे। कई बार आप उनके मसलों में खुद को फँसा लेते हैं। आपके एम्स, आपके गोल्स, उन पर आप ना थोपें। आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, और पहले आप अपने ऊपर अमल करें, आप कामयाब होंगे। तो यकीनन आपकी फैमिली आपको फ़ॉलो ज़रूर करेगी। खुद से बात करो, अल्लाह से बात करो, तहज्जुद में उठो और अल्लाह से माँगो, सोने से पहले खुद से बातें करो। अल्लाह आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव इशारे देना शुरू हो जाएगा। अपना सर्कल थोड़े लोगों का बनाएँ, लेकिन अच्छे लोगों का बनाएँ।